हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय ब्लॉग। तो संध्या का समय है और पूरी का ये बीच है जहाँ पे आपका दृश्य है। तो हम देखेंगे तो आपका यहाँ पे सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि पूरी के इस बीच में अभी जो संध्या के समय में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। दोपहर का भी ब्लॉग आपको यहाँ पे अपलोड कर दिए थे कि दोपहर के समय कैसे आपके लोग एंजॉय कर रहे थे। तो अभी लोगों की संख्या थोड़ी कम हो गई है क्योंकि अभी ठंडी, जो लोग नहा रहे थे तो ठंडी ठंडी हवाएँ चलने लगी है। तो लोग अभी जो है कि अपने अपने होटल्स की तरफ चले गए हैं। पीछे के साइड में होटल्स हैं तो होटल्स में रूम लेकर के लोग रहते हैं। तो इन होटलों में आपका चले गए हैं कपड़ों को चेंज करने के बाद। अभी देखेंगे तो अभी संध्या के जैसे समय होने लगता है तो ये सब दुकानें जो दिख रही हैं आपकी, ये सारी दुकानें आपका खुलने लगती हैं। तो ये आपका देखेंगे तो यहाँ पे मछलियाँ जो हैं कि अलग अलग प्रकार के होते हैं, समुद्री मछलियाँ, तो वो आपका कुछ इस प्रकार से तल करके रखी जाती हैं। और उनको जब आपका संध्या का समय, अभी दुकानें जो हैं कि जैसे रात होगा उस समय आपकी लाइटें बहुत ज़्यादा जलेगी और लाइटों के साथ में आपका ये जो मेले हैं, ये मेला आपका मेले के सारी चीज़ें चलना स्टार्ट करती है। बहुत सारे लोग आपका भी फिर से कपड़े चेंज करके आते हैं। तो दोपहर में है कि यहाँ पे आपके लोग नहाते हैं और शाम के समय में आपका शॉपिंग वगैरह करते हैं। तो शॉपिंग के लिए यहाँ पे आपका संध्या के समय में जो भी चीज़ें यहाँ पे बिकेगी उसके लिए भी हम यहाँ पे आपको अपलोड कर देंगे वीडियो। तो उसमें बताएंगे कि कौन सी चीज़ें कितने प्राइसेस पे बिकती हैं। काफ़ी कम रेट पे आपको अलग अलग जो है कि चीज़ें देखने को मिलेंगी और सुंदर सुंदर चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। बेसिकली यहाँ पे आपके लड़कियों के लिए पसंदीदा चीज़ें बहुत ही सस्ते रेटों पे मिलती हैं। और शाम के समय में बच्चे जो होते हैं कि इन मेला का आपका एंजॉयमेंट पूरा करते हैं। तो ये जो आपके झूला देख रहे हैं, ये झूला हो गया, उधर आपके नाव हो गया, तो ये नाव का भी एंजॉय करते हैं, झूले का भी एंजॉय करते हैं। और शाम में खाने पीने की चीज़ें एक से बढ़कर एक खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे बिकती हैं। तो हर प्रकार के जो है कि समुद्री जो मछलियाँ हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, वो भी कम रेट पे मिल जाती हैं। चाय, ये सब की दुकानें आपको लग जाती हैं। और यहाँ पे जो कुर्सियाँ दिख रही हैं ये आपका सामने इन पास में आपका समुद्र के किनारे लगा दी जाती हैं ताकि लोग यहाँ पे बैठ कर के समुद्र के नज़ारे का बैठ कर इंजॉय करें और चाय की चुस्कियों के साथ में इंजॉय करें। आप उधर देख सकते हैं बच्चों के लिए फिसलन पट्टी भी लगी हुई है। तो फिसलन पट्टी पे भी आपका यहाँ पे बच्चे जो है कि एंजॉय करते हैं। समुद्र के किनारे का आपका इस टाइप की चीज़ें लगी होनी वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉयमेंट का लेवल को भी बढ़ा देता है। तो एंजॉय करने के लिए ये बेहतर जगह आपको यहाँ पे साबित होता है। संध्या के समय में बीच का आपका किनारा जो है कि वो काफ़ी ही अच्छा होता है। अब देखेंगे तो यहाँ पे जो है कि लोगों की संख्या तो कम हो गई है, लेकिन अभी जो भी लोग हैं उनका अभी एंजॉयमेंट का लेवल ही हाई लेवल पे है। अभी जैसे जैसे शाम ढलेगा वैसे वैसे यहाँ पे लोगों की संख्या आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। कुछ दोस्त लोग आपका यहाँ पे वीडियो का आपका फ़ोटो शूटिंग कर रहे हैं अपना। तो इस प्रकार से जो है कि ये लेवल का जो एंजॉयमेंट की है वो बढ़ा देती है। आप अपने दोस्तों के साथ आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आप यहाँ पे एंजॉय कर पाएंगे। तो ये आपके अपने दोस्तों के साथ आए हुए हैं ये लोग, तो काफ़ी ज़्यादा आपका एंजॉय कर रहे हैं। फैमिली के साथ में भी आते हैं तो काफ़ी एंजॉयमेंट आपको मिल जाएगा। तो फैमिली में भी आपकी काफ़ी ज़्यादा एंजॉयमेंट यहाँ पर लोग करते हैं। यहाँ से जगन्नाथ मंदिर की बात करें तो जगन्नाथ मंदिर जो होता है वो 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। तो 2.5 से 3 किलोमीटर में आप यहाँ से जाते हैं तो जगन्नाथ मंदिर का भी एंजॉयमेंट कर लेंगे। वहाँ पे लोग पूजा करते हैं तो सुबह के समय में यूजुअली लोग जाते हैं। तो ज़्यादा सुबह जाते हैं तो आपका 4 बजे से ये आपका पूजा स्टार्ट हो जाती है। काफ़ी कम अब उस समय भीड़ होती है, लेकिन जैसे जैसे आपका समय ढलते जाता है, समय बीतते जाता है तो लोगों की संख्या बढ़ती जाती है। क्योंकि ये समुंदर से नहा करके लोग जो हैं बहुत काफ़ी संख्या में, ये जैसे जैसे दोपहर होता है वैसे वैसे लोगों की संख्या वहाँ पे मंदिर में बढ़ती जाती है। आप वहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ बोट है। तो बोट में अभी हाई टाइड का समय है, फिर भी बोट में आप देखेंगे तो मछुआरे जो हैं कि मछली के जाल जो हैं वो बिखेर रहे हैं। तो मछली के जाल बिखेर दिए जाते हैं और सुबह के समय उन जालों को समेट लिया जाता है। तो वहाँ बहुत सारी मछलियाँ जो होती हैं फंसी होती हैं। तो ये मछुआरे कुछ इस तरह से आपका इस टेक्निक का यूज़ करते हैं और यहाँ पे मछलियाँ पकड़ते हैं। इनके जो आपके बोट होते हैं पीछे की तरफ प्रोपेलर लगा होता है जो कि मशीन से चलाया जाता है। तो मशीन से ही आपका चलने वाली जो बोट हैं ये सारी चीज़ें डिजाइंड ऐसी होती है। तो नीचे प्रोपेलर ये नाव को आगे की तरफ धक्का देता है और ये नाव जो है आगे की तरफ चलती है। लहरों को देख सकते हैं कि यहाँ पे लहरें जो है काफ़ी उफान मार रही हैं और ये हाई टाइड है, इस वजह से उफान में है लहरें। अभी तो काफ़ी ज़्यादा ऊंची तक आ रही हैं। पहले आपका देखेंगे तो कम से कम 20 मीटर पीछे तक ये लहरें थी, लेकिन अभी देखेंगे तो हाई टाइड होने की वजह से ये जो लहरें हैं कि अभी काफ़ी ऊंची आ जा रही हैं। तो ज्वार भाटा का अभी समय है, तो ज्वार भाटा के समय में जो होती हैं ये काफ़ी ऊँचे लहरें होती हैं। तो अभी वही लहरें जो हैं कि काफ़ी ज़्यादा ऊँची देखने को मिल रही है। तो ये सब नज़ारा जो है कि एक ही जगह पर आपको देखने को मिल सकता है, वो पूरी का है। कहीं अन्य जगह पर जाते हैं तो इतना ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं ले पाते हैं क्योंकि ये डेल्टा रीजन है।
है, तो यहाँ पे डूबने की संभावना कम होती है। नेचुरल तरीके से आप यहाँ पे एंजॉय कर पाते हैं। डेल्टा रीजन में प्लेन रीजन होता है तो धीरे धीरे समुद्र की गहराई बढ़ती है, इस वजह से लोग गहरे पानी तक भी आपका जाते हैं और यहाँ पे पानी की लहरें जो होती हैं उनको धकेल के बाहर की तरफ निकाल देती हैं, तो लोगों को डूबने की संभावना जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम होते चली जाती हैं। कुर्सियाँ इस प्रकार से लगी हैं, आप इनमें बैठ करके भी यहाँ पे इसका समुंदर के नज़ारे का दृश्य लोग लेते हैं। लेकिन ये कुर्सियाँ भाड़े पे होती हैं, तो इन कुर्सियों पे बैठने के लिए आपको चार्ज देना पड़ता है। 1 घंटे का आपका 100 रुपये चार्ज लिया जाता है। ये यूजुअली दोपहर के समय होता है। शाम के समय में आप चाय लेकर के भी यहाँ पे बैठते हैं, तो चाय के बदले में भी 15-20 मिनट तक आसानी से आपको यहाँ पे बैठने देते हैं, कोई भी हटाने वाला नहीं होगा। कैमरामैन भी होते हैं, तो कैमरामैन आप यहाँ पे सस्ते रेटों पे 100 रुपये में आपका या फिर बड़े साइज़ का निकालना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे फ़ोटो जो होंगे वो 150-200 तक के ही निकाल के दे देते हैं, और वो ज़्यादा समय भी नहीं लेते। 15 से 20 मिनट में आपको फ़ोटो निकाल के दे देंगे, जितने देर आप यहाँ पे चाय की चुस्कियाँ लेंगे। ये सब मछुआरों के बोट हैं जो कि आपके समुद्र के किनारे पे हैं। तो 1-2 बोट तो देख सकते हैं पानी से भी लगने लगी है। ये आपका सुबह के समय में ये लोग आपका पानी से ऊपर की तरफ लगाए थे, लेकिन शाम का समय होते होते देखिए लहरें जो है कि काफ़ी ऊपर तक आने लगी हैं, और नाव भी आपका क्या है ऑटोमेटिक धीरे धीरे आपको पानी की तरफ जा रहा है। यदि इसको नहीं निकाला गया तो ये पानी की लहरें थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएंगी, तो ये उनमें भी डूबने की संभावनाएँ हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कुछ लोग आपका यहाँ पे इसको देख भी रहे हैं और फ़ोटो भी क्लिक करवा रहे हैं। मछुआरों के बोट इस प्रकार से होते हैं। अब इन बोट को भी जानना चाहें तो इन बोट का सिस्टम भी आपको समझा देते हैं कि किस प्रकार से ये जो बोट हैं वो मशीन से चलती हैं। इन बोटों में तो मशीन नहीं लगी हुई है, इनको हाथों से लोगों द्वारा चलाया जा रहा है। लेकिन ऐसे ही बोट होते हैं, लेकिन पीछे की तरफ में इनमें प्रोपेलर लगा रहता है, तो इसमें प्रोपेलर लगा हुआ नहीं है। बाकी ये यूजुअली हाथों से चलाए जाने वाले ये बोट हैं। तो हाथों के लिए ये चक्की है, तो इस चक्की से आपका पानी को काटते हैं लोग, और इस पानी को काटते हुए ये आगे की तरफ आपका जाते हैं धारा के साथ। तो ये आप देखेंगे तो ये आपके मछुआरों के जाल हैं। तो इन जालों में मछलियों को पकड़ा जाता है। ये काफ़ी बड़े बड़े जाल होते हैं, इनको बिखेर दिया जाता है। तो संध्या के समय इनको बिखेर दिया जाएगा और सुबह के समय इनको समेट लिया जाएगा। तो सुबह के समय में मछलियाँ इनमें काफ़ी ज़्यादा फंसी होती हैं, और इन्हीं मछलियों को ये पकड़ करके यहाँ पे आपके समुद्री इलाकों में बेचते हैं। तो ये सस्ते रेटों पे यहाँ पे मछलियाँ अवेलेबल हो जाती है, और स्टेपल डाइट में ये आपका मछलियों का यूज करते हैं। देख सकते हैं कि जाल कितनी भारी होती है, 2-2 लोग आपके कंधे पे उठा करके इनको ले जाए जाते हैं, तब जा करके उठा पाते हैं। ये जाल काफ़ी बड़े होते हैं। अभी ये जो मछुआरे हैं इनको अभी यहाँ पे ये ले करके जाएंगे और समुद्र के बीच में इनको यहाँ पे लगा देंगे, और सुबह के समय इनको क्या करेंगे, उठा लेंगे। तो ये सब आपका करते हैं, और इस तरीके से इनका रोज़गार चलता है। इन बोटों को देखें, इन बोटों में आपका पीछे की तरफ प्रोपेलर लगा हुआ है। ये प्रोपेलर पानी को जो चक्की चलानी जो पड़ती है, उन चक्की को ना चला करके यहाँ पे ये मशीन द्वारा ड्राफ्टेड होती हैं। तो मशीन के द्वारा ये आपका चक्कियाँ चलती हैं। अभी प्रोपेलर को दिखाते हैं आपका कि किस प्रकार से ये प्रोपेलर वर्क करता है। ये मछुआरे हैं जो कि आपका मछली के जाल को बिखेरने के लिए जा रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से होता है। इनके जाल देख सकते हैं कि ये जाल है इनका, तो इनके थ्रू आपका ये मछलियाँ पकड़ते हैं और सस्ते रेटों पे यहाँ पे अवेलेबल करवा देते हैं। इनका बेसिक रोज़गार जो होता है यही होता है। यहाँ की खासियत ये देख सकते हैं कि यहाँ के जो आपके बोट भी हैं, तो बोटों में भी जगन्नाथ भगवान की यहाँ पे आप देख सकते हैं मूर्तियाँ हैं। तो मूर्तियाँ यहाँ पे आपका बहुत ही ज़्यादा इनकी मान्यता है। हर कोई यहाँ पे आता है, पूरे भारत के हिंदू लोग आपका इनकी पूजा करते हैं। तो काफ़ी आपका यहाँ पे देखेंगे, इस वजह से विदेशी से भी लोग यहाँ पे यात्रा करने के लिए आते हैं। ये प्रोपेलर है। प्रोपेलर में आपका कुछ इस प्रकार से लगा होता है ब्लेड। इसी ब्लेड को आपका पानी की तरफ ये डुबो देते हैं। इस मशीन से इसको चलाया जाता है। ये मशीन के द्वारा चल रही होती है। तो मशीन में ये आपका पेट्रोल से चलती है, डीजल से चलती है, और ये फाइनली जो है कि ये इसके थ्रू ये नाव को चला पाते हैं। तो इसमें आपका एनर्जी नहीं लगाना पड़ता इनको, तो आसानी से ये चला पाते हैं और मछली को पकड़ पाते हैं। तो ये प्रोपेलर का अभी जो मशीन डिज़ाइन हुआ है, ये काफ़ी ज़्यादा इनकी एक्टिविटीज़ को, इकोनॉमिक एक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाई है, काफ़ी ज़्यादा सुधार लाई है। अब देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग जो है कि नाव में आपका ये ले करके जाते हैं, पूरी तरीके से आपका अपने जितने भी सामान है वो सबको। अभी आपको दिखाएंगे कि कैसे ये नाव को जो है कि पानी में डुबोते हैं।
ये पहले नाव जो होता है समुद्र के किनारे लेकर के आते हैं। अब देखें कि इनको कंधे से उठा करके पानी के अंदर ले जाएंगे। अब ये देखें कि इतने सारे लोगों की ज़रूरत होती है नाव को पानी के अंदर डुबोने के लिए। ये लोग अभी नाव को खींच करके ले जाएंगे पानी की लहरों के साथ, और पानी की लहरों में जाने के बाद भी ये मशीन काम करेगा, क्योंकि ये पानी को ही काट सकता है, ना कि ये ज़मीन में चलने में मदद कर पाएगी इनकी कुछ। इधर भी देख सकते हैं 2 बोट हैं जो कि आपका चल रही हैं, उनमें भी आपका यही प्रोपेलर सिस्टम है और उसी के तहत ये आपका चलाई जा रही हैं। तो इसमें जो है हाथों से चलाने की ज़रूरत नहीं होती है, ये आपका मशीन से चलती है। तो इस वजह से इनका एडवांटेज होता है कि ये तेज़ी से यात्रा कर सकते हैं समुद्री रास्ते से। आप देखेंगे तो इनको पानी में डुबो रहे हैं, तो पानी में आपका नाव को किस प्रकार से डुबोया जाता है, तो अब यहाँ पे देखेंगे ये धक्का लगा रहे हैं अभी, और ये नाव को पानी की लहरों के साथ में आपका पानी की तरफ ले जा रहे हैं। एक बार ये पानी में ले जाएंगे, उसके बाद में इसको क्या करेंगे, जनरेटर को स्टार्ट करके ये फाइनली इसको स्टार्ट कर पाएंगे। ये काफ़ी ज़्यादा बोट जो होती हैं भारी होती हैं, तो इनको उठाने में भी इनको समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं, बट ये ग्रुप में होते हैं। ग्रुप में होने का यही एडवांटेज होता है कि इनको पानी में डुबाने में बहुत ही ज़्यादा सहायता हो जाती है। ये लोग नाव को पानी में डुबो ही दिए हैं, बस आप धीरे धीरे देखिए। तो ये ग्रुप में होने का ये एडवांटेज ही कुछ अलग है। तो ग्रुप में ये फिशिंग भी करते हैं, तो फिशिंग के लिए ये ग्रुप में जाते हैं। पानी की लहरों के साथ में ये बोट जो है कि ऑटोमेटिक ये आपका पानी में चली जाएगी। बस इनका जो आपका प्रोपेलर होता है वो पानी में होना चाहिए, तो प्रोपेलर पानी को काट करके ये आगे की तरफ नाव को ले जाएगा। तो ये देखेंगे सक्सेसफुली ये पानी में आपका नाव को ले गए हैं। अब ये प्रोपेलर को किस प्रकार से स्टार्ट करते हैं आप यहाँ पे पूरी तरीके से देख पाएंगे कि कैसे ये प्रोपेलर को स्टार्ट करके ये मशीन को स्टार्ट करके मछली मारने के लिए जाते हैं। ये रहा आपका प्रोपेलर को आपका पीछे की तरफ घुमा देंगे और मशीन को स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे ये फिशिंग के लिए जाएंगे। पानी की लहरें काफ़ी ज़्यादा तेज़ हैं, ये देखेंगे तो ये इनको इस प्रकार से घुमाया जा रहा है और ये फाइनली पानी में डुबोया जाएगा। इसको प्रोपेलर का जो ये हिस्सा होता है ये नीचे आगे की तरफ निकला होता है, उसमें पंखे लगे होते हैं, ब्लेड्स लगे होते हैं। यही हिस्सा जो होता है पानी को काटता है और नाव को आगे की तरफ धकेलता है। ये देखेंगे ये प्रोपेलर चलना स्टार्ट हो रहा है, ये मशीन को स्टार्ट कर दिए हैं और मशीन स्टार्ट होते से ही आप इस तरीके का चीज़ें देखने को मिल रही है। ये नाव को पानी के अंदर लेके जा रहे हैं, लेकिन लहरें काफ़ी तेज़ हैं जो कि बाहर की तरफ नाव को धकेल रही है। इस वजह से इनको समस्याएं फेस करनी पड़ रही है। तो पीछे का पंखा इनका चल रहा है और ये नाव को आगे की तरफ धीरे धीरे करके ले जा रहे हैं, और ये पानी में ले ही गए हैं आप देखेंगे। और इस तरीके से ये वो क्या करते हैं, फिशिंग के लिए निकल गए। तो आप देखिए कितना सुंदर सा नज़ारा आपको देखने को मिला, नेचुरल तरीके से आप फिशिंग एक्टिविटी को देख पाए। तो ये इस तरीके से ये फिशिंग के लिए देखें कैसे नाव को ये यहाँ पे आपका पानी की लहरों के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये ले करके जा रहे हैं। तो ये फाइनली जो है कि ये काफ़ी गहरी लहरों के साथ में ये क्रॉस कर लिए हैं, और गहराई में जाते हैं तो यहाँ पे लहरें की जो ये उछाल होती है वो कम हो जाती हैं। अब उनको कोई समस्याएं ऐसी फेस करनी नहीं पड़ेगी और वो आगे आसानी से ट्रेवल कर पाएंगे। तो यहीं पे हम इस वीडियो को अंत करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट यहाँ पे आपको इस तरीके की अलग अलग जगहों की यात्रा की आपकी पूरी ब्लॉग देखने को मिलेगी। देश विदेश की सारी जगहों की आपकी यात्राओं की आपकी जानकारी मिलते रहेंगी। तो आपको कभी यहाँ पे घूमने जाते हैं इन जगहों पे तो कोई समस्या नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो ये रहा आपका पुरी के बीच का पूरा नज़ारा, और पुरी के बीच का हाई टाइड कैसी होती है। हाई टाइड के समय जो लहरें होती हैं वो 20 से 25 मीटर आगे तक निकल करके आती हैं। प्लेन रीजन है, तो ये सारी चीज़ें आपके हैं कि यहाँ पे अवेयर होंगे तो ट्रेवल करने से आपके एडवांटेजेज आपके बढ़ जाएंगे। संध्या का समय है, ये सूरज ढलने वाला है। तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें और दोस्तों को अपने शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर से बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी हैं।